ओम शांति। तो जैसा कि भाई साहब ने और हमारे पिछले तीसरे दिन में हम आज हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हैं। पर वर्कशॉप जब वर्ड आता है तो सामने वाले हमसे बहुत अच्छा कुछ नया एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्कशॉप माना अब हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि वर्कशॉप इंडस्ट्री हुआ, कॉरपोरेट वर्ल्ड हुआ, यहाँ बड़ी कॉमन चीज़ होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एरिया की, तो यहाँ वर्कशॉप उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि ये क्या है। तो परीक्षा मित्र प्रोजेक्ट जैसे पिछले साल से अभी तक हम जितना देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं अरुण भाई जी से, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसे हम अगर कंटिन्यूसली करते हैं तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जो उद्देश्य है वो परमात्मा का मैसेज हर घर तक जाए। तो बच्चे और परीक्षा मित्र, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने से एक होता है ना कि बच्चा एक मिट्टी है, आप उसको जो चाहे वो शेप परीक्षा मित्र प्रोजेक्ट के द्वारा दे सकते हैं। ये एक इनिशियल शुरुआत होती है। तो जब आप परीक्षा मित्र प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और फर्स्ट सेशन कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं, तो फिर उनको ये एक्सपेक्ट होता है कि अब कुछ नया आने वाला है। जब आप नेक्स्ट टाइम सेशन लेने जाएंगे तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको कुछ नया देने वाले हैं। तो नया कैसे देने वाले हैं? तो आप वर्कशॉप जब वर्ड बोलते हैं तो स्कूल में और कॉलेजेस में भी वो चीज़ पता करते हैं ये क्या है, कैसे होगा। वर्कशॉप डिपेंड करता है कि अगर आपका बहुत अच्छा उस स्कूल में पकड़ है, आपका पिछला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो वो आपको 3 डेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो 1 डे में भी आप बहुत अच्छा एक-एक टॉपिक को उठा के वर्कशॉप ले सकते हैं। वर्कशॉप करने का हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि हम बच्चों के बीच में और अपने बीच में कुछ नई चीज़ें क्रिएट करें, ताकि वो हमें सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड रहें। जब हम वर्कशॉप कराते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि पहले उनके मन में रहता है कि वर्कशॉप मतलब कुछ नया। तो कुछ नया कैसे? तो आप देख रहे होंगे कि वर्कशॉप का जो बेनिफिट होता है, एक ब्रिज हम तैयार कर पाते हैं। तो जैसे ही वर्कशॉप की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे बाबा और हमारे बीच में मुरली एक वो है, ब्रिज बनाने का काम करती है कि हम बाबा से कैसे कनेक्ट हों। तो ऐसे ही जब हम वर्कशॉप के थ्रू उनसे कनेक्ट होते हैं तो एक-एक बच्चे से हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ब्रिज बनाने के लिए, रियल वर्ल्ड में उन्हें लाने के लिए, क्योंकि एकेडमिक्स में तो हम सभी बुकिश नॉलेज को पढ़ रहे होते हैं, कोर मेंटल क्रस्ट, तो आप उसे अपने लेवल पे बना दें कि भाई स्ट्रेस, प्रेशर, ब्लास्ट। भाई कोर मेंटल क्रस्ट वो उन्हें पता है कि अर्थ में 3 लेयर होती हैं, है ना? लेकिन हमने इसे अपनी भाषा में तैयार कर लिया कि अगर आपको स्ट्रेस है ना, और आप उसको पुश करे जा रहे हो तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों की लैंग्वेज में आप अपने अपने तरीके से चीजें बना सकते हैं। फिर मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब स्पिरिचुअल ये वर्ड, और अपनी अपने जो हम बच्चों के कुछ अलग वर्ड होते हैं, दुनिया से अलग हमारी भाषा है, कुछ एक वर्ड्स नेचुरली हमारे अलग निकलते हैं, वो हम यूज जरूर करें ताकि वो हमसे कनेक्ट रह सके। तो ये ब्रिज बनाने के लिए वर्कशॉप बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके लिए हमें जो चीज याद रखनी होती है वो ये याद रखनी होती है कि जब हम वर्कशॉप करा रहे होते हैं तो जो भी बच्चे हमारे सामने होते हैं, हम कोशिश करके उनका नाम याद रखें। जैसे कोई मस्ती भी कर रहा है तो आप उसको उसके नाम से कहें, है ना? लाइक सुरेंद्र या जो भी नाम है ना? तो उससे ये होता है कि वो बच्चे हमसे डायरेक्ट जुड़ने लगते हैं कि दीदी को हमारा नाम भी याद है। वर्कशॉप जो चल रही है, टॉपिक जो चल रहा है, हम पर्सनल रिलेशन एक क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो बार बार हमारे पास आए, मेडिटेशन करें, जुड़ें और ईश्वरीय संदेश उन तक जाए। तो एक ऐसा ब्रिज वर्कशॉप के थ्रू हम बना सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो हमें देखने को मिलता है कि जब हम उससे कनेक्ट होने लगते हैं तो वो बहुत ओपनली चीज़ों में इंक्लूड होने लगते हैं। इससे उनकी पर्सनल ग्रोथ होने लगती है। कई बार वो चीज़ें टीचरों से शेयर नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं, लेकिन वर्कशॉप के थ्रू वो उभर के सामने आते हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें वो हमसे शेयर करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इसी से क्या होता है कि वो बहुत अपने आप को स्टीम करने लगते हैं, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि उनके अंदर कोलैबोरेशन होता है। समटाइम स्कूल में आप जाएंगे तो कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, बहुत उनको एंगर होता है, बहुत ऐसा होता है कि हम नहीं, ये हमारे फ्रेंड नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। पर जब हम वर्कशॉप कराते हैं, टीम एक्टिविटी कराते हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिक, एक बार हो सकता है उनके रिलेशन ठीक ना हो, सेकेंड टाइम में वो उन्हीं से जाकर बात कर रहे होते हैं, हेल्प ले रहे होते हैं। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, जिस क्लास को, जिस ग्रुप में बैठे हो, उनसे पूछे कौन कौन से स्टूडेंट आपस में नहीं बोलते हैं, बातचीत नहीं करते हैं,
खड़े हो जाएंगे, पता लग जाएगा। उनको एक ग्रुप में जरूर डालें, जिस वर्कशॉप में डालें, कई ग्रुप बनाते हैं ना, उनको एक ही ग्रुप में डालेंगे तो उसके बाद उनका अनुभव सुनेंगे तो आपको बहुत वंडरफुल मिलेगा। हमने 2 जगह किया है ऐसा, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो गैप था वो भी इसमें खत्म हो गया। जो हम दूर दूर थे, बोलते नहीं थे, पर इसमें तो बोलना पड़ना था, तो ऐसे दूसरे को एक दूसरे शेयरिंग करने लगे। बहुत अच्छी। तो उनकी वाइब्रेशन में, भावनाओं में, विचारों में परिवर्तन आने लगता है। जो नेगेटिव एनर्जी वो यहीं से शुरू हो जाती है। छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं या बड़े भी हो गए हैं, पर हमने यहीं से उनको पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना जैसे स्टार्ट हम कर देते हैं, और वो हमें याद रखते हैं। आने वाले टाइम में जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो लेट गो वो करना सीख जाते हैं। जैसे इसमें एक एक्टिविटी आप ये भी करा सकते हैं कि जब आपको अंदर में लग रहा है ना स्ट्रेस आ रहा है या किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, तो ये छोटी सी शुरुआत होती है जो बिहेवियर में आने में थोड़ा टाइम लेती है। अगर हम उसे उसी टाइम खत्म कर दे तो वो खत्म हो जाती है। तो आप अपने आप को सिखाएं, क्या, जाने दो कोई बात नहीं। तो सभी मिलकर बोलेंगे, आप सभी भी बोलिए। अभी आप सभी भी बच्चे बन करके इसे सुन रहे हैं, तो आप सभी और हम सभी मिलकर बोलते हैं, क्या, जाने दो कोई बात नहीं। अभी आपको ऐसे ही बोलना है, जाने दो कोई, अभी सभी मिलकर, जाने दो कोई। तो छोटी छोटी बात अगर मुझे अंदर इफेक्ट कर रही है तो हम इस तरीके से उनको, क्योंकि वर्कशॉप मतलब आपको उनको बहुत ज्यादा जो प्रेजेंट में हम करा रहे हैं उससे कनेक्ट करना है और बहुत नए तरीके से उनको इन्वॉल्व करना है ताकि वो बार बार हमें सुनना चाहें, है ना। नेक्स्ट जो है होता है कि वो डेवलप अपने आप को करने लग जाते हैं, क्योंकि हम एक्टिविटी करा रहे होते हैं, कोई टॉपिक दे रहे होते हैं, तो वो उस पर काम करते हैं। तो उन्हें भी पता नहीं चलता है कि उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि वो लोगों की मदद करेंगे, अपने आप को भी डेवलप करेंगे और आसपास भी लोगों की हेल्प करने लग जाते हैं। हमारी देखते देखते हमारे ही सामने वो 4 लोगों को कुछ अच्छी चीजें सिखा देते हैं। लेकिन कब होता है, जब हम उनको एक अच्छा सीड हम उनके अंदर डाल रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है, कई बार कोई बच्चे गलत बोल जाते हैं या कम बोल जाते हैं, कोई हंसने लग जाते हैं, उनको एकदम स्टॉप करना है, अप्रिशिएट करना है कि देखो इसने कभी पहले नहीं बोला था या कभी ऐसे नहीं हुआ था, ताली बजाओ, इसने फर्स्ट टाइम किया है। तो क्या होगा, उसके अंदर एक एम्पावरमेंट आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। नहीं तो हंसेंगे तो फिर दोबारा कभी जीवन में हिम्मत नहीं करेगा उठने की। इसलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसको रोककर, बल्कि आपने उसको अप्रिशिएट करना, उनसे भी करवाना है कि हाँ भी इसने बहुत अच्छा किया है। वर्कशॉप में जैसे अभी भाई जी ने बताया लास्ट सेशन में कि हम टीचर्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी हम देखते हैं टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा वो कैपेसिटी नहीं है, जैसे सहन शक्ति नहीं है, और वो छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को भी कई बार कहते हैं तुम रहने दो, वो कर लेगा। वो करना चाहते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चे आगे ही नहीं आ पाते हैं। तो वर्कशॉप में आप उन बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, टीचर्स को भी, तो टीचर्स भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे क्राउड है वो भी मेंटेन हो जाता है, वो लोग मस्ती कर रहे होते हैं तो टीचर का एक फेयर भी रहता है, तो हमें एक अच्छा वो मिल जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इट हेल्प्स डेवलपिंग वैल्यूज। कॉपरेशन वही चीज है कि उनके अंदर वैल्यूज ऑटोमेटिक डेवलप होने लगती है, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है हमारा व्यवहार, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी स्थिति। जैसे बाबा कहता है स्वस्थिति से ही परिस्थिति पर विजय है, तो हमारा इसमें बहुत अच्छा रोल होता है। तो उससे उनके अंदर भी कई सारी वैल्यूज आती हैं, जैसे कि हमने देखा कॉपरेशन, एडजस्टमेंट, क्योंकि कई बार ग्रुप में फ्रेंड्स नहीं मिलने वाले हैं, हमने ग्रुप बना दिए अलग अलग, फ्रेंड वहाँ है और एक फ्रेंड वहाँ है, तो वो नए नए दोस्त बनाना शुरू करते हैं और एडजस्ट होना भी सीख जाते हैं। पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी उन्हें आ जाता है। अभी क्या होता है ना, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो यही उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली, और सोशल मीडिया पे कुछ बहुत अच्छा तो है ही नहीं, हम जानते हैं। तो उनका कम्युनिकेशन भी खराब हो रहा है, उनकी थॉट प्रोसेस भी खराब हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ऐसे आप उनको एक ओवरऑल चेंजेस की तरफ, चेंजेस लाने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। वर्कशॉप आप ज़रूर कराएं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ऑडियंस जो होती है ना, जैसे कि बेस्ट ऑप्शन टू नो द ऑडियंस एंड इट नॉलेज। अब हम फर्स्ट हमने सेशन कराया तो एक छोटा सा परीक्षा मित्र का हमने आधा घंटा उनका सेशन ले लिया, लेकिन जब हम वर्कशॉप कराते हैं तो हम खुद उस ऑडियंस को समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब उसी तरीके की ऑडियंस हमारे सामने आती है तो हमें पता होता है कि हमें इन्हें कैसे डील करना है। और पिछली वाली ऑडियंस क्योंकि हमारे लिए वो एक स्टेप आगे हो चुकी है, उन्हें कुछ नया चाहिए,
तो सेम कंटेंट हम नहीं दे सकते हैं, सेम तरीके से हम उन्हें चीजें नहीं कर सकते हैं, तो हम ऑटोमेटिक ये चीज सीखते भी हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये लर्निंग स्टेज है। नेक्स्ट है वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स हम समझने लगते हैं फेस देख कर कि अभी इसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है और हमें अभी क्या इनको सोल्यूशन देना है। बेनिफिट्स ऑफ वर्कशॉप में जो नेक्स्ट है, ये सबसे अच्छी चीज है, गुड वे स्टूडेंट कम क्लोज टू अस। उससे वो ऑटोमेटिक क्लोज आ जाते हैं। उसके लिए हम बस एक चीज विशेष ध्यान दें, हर बच्चे का नाम याद रखने की कोशिश करें। हम जहां जाते हैं नाम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि उससे वो लोग हमारे नजदीक आते हैं। उन्हें बात भी करना होता है तो वो कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे लास्ट हमने देखा एक बच्चा था, उसको ना सिगरेट पीने की आदत थी, वो 7 साल का बच्चा था। ये भोपाल का ही केस है, तो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन वो संडे को मेरे पास आया सेंटर पे, बोले दीदी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने बताई प्रॉब्लम, उसके पेरेंट्स को नहीं पता है और वो छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ भी नहीं पा रहा है। फिर धीरे धीरे उसको सेवाओं पे, नवरात्रि में अपने यहाँ सेवाएं बहुत होती है, झांकी लगना, उसमें मैंने उसको इंगेज किया, बिजी किया। धीरे धीरे फिर पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू किया और बहुत सारी चीजें देना शुरू की। उसका कम हुआ और अभी काफी हद तक उसने छोड़ दिया। तो उसको फिर उसने रोया भी कि दीदी आप मेरे पेरेंट्स को भी जानते हो, मेरे स्कूल को भी जानते हो, तो आप प्लीज किसी को बताना नहीं। तो ऐसी भी सिचुएशन हमारे सामने आएगी और हम अगर बहुत पॉजिटिव होंगे तो हम डील कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो हमारे पास एक होप से आए हैं कि हम यहाँ से ठीक हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं मिलता है तो वो भी एक चीज हमारी ठीक नहीं रहती है। तो वो भी हमारे सामने चीजें आ सकती हैं। बच्चे क्लोज आते हैं तो सब बताते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो होता है, वी कैन डिलीवर प्रैक्टिकल सोल्यूशन। वो जानता है कि मैं गलत हूं और मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूं। हम उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन कैसे दे रहे हैं, तो वो हमें डिसाइड करना है सिचुएशन क्या है। तो हम वर्कशॉप के थ्रू बिना किसी को पर्सनली वो करते हुए उनको सॉल्यूशन बता पाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। तो वो बहुत अच्छा रोल यहाँ पर हमारा रहता है। टू एक्सप्रेस द न्यू आइडियाज, जब हम वर्कशॉप कराते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, ग्रुपिंग कराते हैं, जीडी राउंड रखते हैं, या कुछ भी हम एक टॉपिक के लिए हम कुछ ऐसा एक्टिविटीज के थ्रू उनको एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, तो उनके भी आइडियाज जनरेट होते हैं। जैसे कल एक वर्कशॉप जैसे ही भाई जी ने कराया, तो हमने कुछ एक दो के नए नए हंस बनकर अच्छी अच्छी विशेषताएं सेलेक्ट की, तो उनके भी नए नए आइडियाज हमारे सामने आते हैं जो हमारे अगले सेशन को बहुत बेटर करने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। जब अगर कोई बच्चा कोई नया आइडिया हमें देता है या कुछ नई चीज़ लाता है, तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखें, उसे अप्रिशिएट करें, सभी के सामने क्लैपिंग कराएं, तो उससे उसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आकर खुद बताता है कि दीदी ऐसा भी हो सकता है क्या, क्या ऐसा करा सकते हैं आप, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास नई चीज़ें भी आती हैं। कई बार हमारे पास कंटेंट बहुत होता है पर राइट टाइम क्या डिलीवर करें, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो हमें खुद मिल जाता है कि हमें उन्हें क्या बताना है, उन्हें क्या चाहिए। अब जैसे कि आप टॉपिक उन्हें दे रहे होंगे, अभी जैसे यहाँ पर भी सभी को मिलेंगे, तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आएंगी ये भी हम उन्हें बता दें कि हो सकता है आपको टॉपिक समझ भी ना आए, पर हम कोशिश करें कि उसे समझने की। ऐसे ही वर्कशॉप कराते वक्त उनको भी ये चीज़ बताएं कि ये क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी और आपको उसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। हम आपके साथ हैं। बाकी इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं वर्कशॉप की। जैसे कुछ एक टॉपिक भाई जी ने डिज़ाइन किए हैं, 10 टॉपिक हैं ये। फर्स्ट, जैसा भी एक्सप्लेनेशन भी हमें मिला, हाउ टू ओवरकम एग्जामिनेशन फियर। और इसका एक सबसे अच्छा चीज ये था भाई जी, हमने दिसंबर में भोपाल जोन में जब ये कराए थे, एक वीक में हमने 53 प्रोग्राम्स करा लिए थे। 10 बहनें हमने सिलेक्ट की थी और एक एक बहन के साथ एक माता, एक भाई, एक कुमार, जो भी गीता पाठशाला या हमारे आसपास कई लोग होते हैं, उनको इकट्ठा किया। 2-2, 3-3 लोगों के पेयर बनाए। ऐसे 10 टीम हमने बनाई और डीओ से परमिशन हमने ली। 100+ स्कूल की हमें परमिशन मिली थी और एक सप्ताह में हमने 53 स्कूल्स कवर किए थे। उसमें से टीम भी यहाँ बैठी हुई है, अंकु दीदी, अभिलाषा दीदी, नीलम दीदी, और ये सब हम सब लोग थे इसमें और हमने बहुत अच्छे से इसको किया। तो आप सभी भी अपने स्तर पे टीम बना के कर सकते हैं, क्योंकि यूथ विंग का यही लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाएं और बहुत कम समय में पहुंचाएं। तो ये भी हम कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर हायर अचीवमेंट्स, sharpening your concentration for success, key to success self-confidence, mastering stress in student life, calming the anger storm within,
igniting your inner genius, student life, architect of destiny, invest in your life, your guidance to health. एक टॉपिक इसमें मिसिंग है, आई एम यूनिक. आई एम यूनिक. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है. और मेडिटेशन की हर एक की कमेंट्री जैसे भाई जी ने बताई है बहुत ही सुंदर बनी है. आप उसे सुनकर जाएं और आप लाइव कराएं या उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है. तो ऐसे वर्कशॉप को आप कराकर और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं. और आप देखिएगा रेगुलर बच्चे भी इसमें जुड़ने लग जाएंगे क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को लाते हैं. और जब रेगुलर बच्चा आता है तो वो देवकुल की आत्मा बनता ही है, ये हम सभी जानते हैं. तो वर्कशॉप का बहुत अच्छा रोल है. आप सभी अपने अपने स्तर पे से जरूर करें. आगे भाई जी बताएंगे. थैंक यू सो मच. ओम शांति.